गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं पी आर जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय पेपर राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत प्राचीन राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हमारा प्रकरण है प्राचीन राजस्थान की सभ्यताएं। प्राचीन राजस्थान की सभ्यताओं के अंतर्गत हम कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं और आज आहड़ सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, तो उसके विपरीत आहड़ सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ के उत्खनन स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेवाड़ के महाराणाओं की छत्रियाँ स्थित है इस टीले के पास ही, इसलिए इसका नाम महासतियों का टीला पड़ गया था। बनाड़ संस्कृति आहड़ स्थल से संबंधित है, क्योंकि ये आहड़ है वो आयड़ नदी के तट पे स्थित है और आयड़ नदी है वो बनास की सहायक नदी है। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा सर्वप्रथम लघु स्तर पर उत्खनन के द्वारा की गई। इसके पश्चात भी 1954 से 56 में धूलकोट टीले का उत्खनन व्यापक स्तर पर रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। तत्पश्चात आहड़ का उत्खनन 1961-62 ईस्वी में BN मिश्रा व HD सांकलिया पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। अब आहड़ सभ्यता का काल या समय क्या था? आहड़ सभ्यता है किस समय अपने चीर यौवन काल में या विकसित काल में थी? डॉक्टर गोपी चंद्र शर्मा ने आहड़ सभ्यता का काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना है। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा भी आहड़ सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया है। बर्तन एवं मृद भांड की डिजाइन के आधार पर 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में आहड़ वासियों का संबंध है वो ईरान से था, क्योंकि तत्कालीन समय में जैसे बर्तन और सामग्री आहड़ में मिली है वैसे के वैसे ही ईरान से भी प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता के स्तर अर्थात आहड़ नगर है वो कितनी बार बसा, कितनी बार उजड़ा, जो प्राप्त सामग्री है उसके आधार पे अलग अलग हर चरण पे हर स्तर पे सामग्री में कुछ अंतर है। तो 8 स्तर मिले हैं, जिन्हें पुरातात्विक सामग्री के आधार पे 3 चरणों में बांटा गया है। स्फटिक पत्थरों के प्रयोग एवं औजार उपकरणों के आधार पे, ताम्र कांस्य एवं लोहे के उपकरणों के आधार पे, मर्द बाण से संबंधित सामग्री, मिट्टी, काले मुलायम पत्थर से निर्मित भवनों के आधार पे, इस प्रकार इसको 3 भागों में बांटा गया है। आहड़ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? आहड़ संस्कृति पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ के निवासी भवन निर्माण के दौरान नींव में पत्थर डाल के भवनों का निर्माण करते थे। आहड़ से 45 फुट लंबे भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकानों में औसतन 2 या 3 चूल्हे मिले हैं। एक मकान में 6 चूल्हे मिले, जिनमें एक मानव हथेली की छाप है, अर्थात 6 चूल्हे मिले। इसका मतलब है सामूहिक भोजन बनता था उस घर में। बहुत बड़ा परिवार रहा होगा या पूरे गांव का या काफ़ी लोगों का भोजन एक साथ बनाया जाता होगा। आहड़ के भवनों की रसोई में अनेक सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। आहड़ के एक भवन से 4x3 फुट का सिलबट्टा आजकल के समय जिस पे मिर्ची बांटी जाती है, तो प्राचीन समय में अन्न पीसा जाता था उस पे। आहड़ सभ्यता लाल एवं काले मर्दबांड RBW रेड एंड ब्लैक फेयरपोर्ट वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। आहड़ सभ्यता के मर्दबांड उल्टी तपाई विधि से पकाए जाने के कारण विशिष्ट रंग के बन गए हैं। इस विधि को विज्ञान की भाषा में क्रमशः अपचयन की स्थिति में जल ऑक्सीकरण की कहा जाता है। आहड़ के उत्खनन के दौरान अनाज रखने के मर्दबांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोठे कहा जाता है। टेराकोटा मरण मूर्ति की कलाकृति भी प्राप्त हुई है, जो अग्नि से पका ली गई, उसे मरण मूर्ति कहा जाता है। आहड़ के उत्खनन स्थलों में 4 मानव मरण मूर्तियां भी प्राप्त था। मिट्टी की बनी हुई 4 मानव की मूर्तियां मिली है। आहड़ सभ्यता से नारी की खंडित मूर्ति मिली है, जो कमर तक के नीचे लहंगा पहनी हुई है। आहड़ की मरण मूर्ति में हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियों की मरण मूर्तियां मुख्य रूप से मिली है। आहड़ से मिली बैल की मरण मूर्ति को बनासियन बूल या टेरिकोटा की संज्ञा दी गई है।
इन मरण मूर्तियों में कॉर्नेलियन, कैस्टर, क्रिस्टल, फेन्यास, जास्पर, शेलखड़ी, लिपुजी, लाजुली आदि कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आहट की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली है। एक मुद्रा पे त्रिशूल खुदा हुआ है, जिसकी दूसरी तरफ यूनानी शासक अपोलो के हाथ में तीर एवं तर्कस है। मुद्रा के किनारों पे यूनानी भाषा में लेख है, जिसके आधार पर यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया था। प्राचीन सभ्यता में यूनान से यहाँ पे व्यापार होता था, तो कुछ मुद्राएं यूनान की भी यहाँ मिली है। आर्ट सभ्यता की अन्य प्रमुख विशेषताएं देखते हैं अब हम। आर्ट संस्कृति के निवासी ताम्र उपकरणों का निर्माण करना जानते थे, और हड़प्पा संस्कृति एवं गंगा घाटी की ताम्र नदी संस्कृति के अतिरिक्त आहट संस्कृति के पुरास्थलों में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। आर्ट क्षेत्र में लगभग 40 तांबे की खदानें हैं, वहाँ वर्तमान में भी खुदाई कर तांबा निकाला जाता है। आर.सी. अग्रवाल ने आहट से 12 किलोमीटर दूर मातून एवं उमरा नामक स्थान पर ताम्र शोधन के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। आहट से ताम्र कुल्हाड़ी, आयताकार, सपाट, अर्धचंद्राकार उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबा गलाने की भट्ठी भी मिली है। आहट से 79 लोहे के उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू, कील आदि प्राप्त हुए, इसलिए आहट क्षेत्र में लोहे युग में प्रवेश कर चुका था। तांबे की वस्तु के साथ साथ लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है, तो उस समय आहट सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित हो चुके थे। आहट से अवतल चक्की या आटा पीसने की चक्की भी मिली है। खाद्यान्न फसल जवार एवं बाजरे चावल के अवशेष मिले हैं। कुत्ते, मिट्टी के मनके के आभूषण के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे तथा पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था। आहड़ में कुछ मिट्टी के दीपक मिले, जिनका प्रयोग धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा करना या रोशनी के लिए था। आहड़ में रंगाई छपाई के ठप्पे भी मिले, अर्थात वस्त्रों पे रंगाई छपाई करते थे ये लोग। आहड़ में माप तोल के बाट मिले, जिनके आधार पर व्यापार वाणिज्य के बारे में पता चलता है। आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों के साथ आभूषण भी दफनाते थे, अर्थात यहाँ पे मृतकों के साथ, उनके शवों के साथ आभूषणों को भी दफनाया जाता था। एक से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।